अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। अभी तक इस हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। न सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि पंजाब पुलिस के सरबराह आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सौदे के ऊपर मजीद काम नहीं कर सकता, मेरी खिदमत वफाक के हवाले कर दी जाएं। अब इसके ऊपर दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एडवाइजर के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम देनी है, इसलिए उन्होंने जाना है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस एफआईआर के हवाले से उनके ऊपर इतना लोड है, इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि उन्होंने ना इस सौदे के ऊपर कम से कम काम करने से मुआजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो खिदमत हैं वो वफाक के हवाले कर दी जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो जुबैर नियाजी हैं, वो अपनी एप्लीकेशन लेकर मुतलका एसएचओ के पास गए और वहां पर जाकर उनकी जो बातचीत हुई, जो बहसो मुबासा हुआ, वो सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप वायरल है। वो एसएचओ से बार बार ये कह रहे हैं कि मैं आपके पास एप्लीकेशन लेकर आया हूं, आप ये एप्लीकेशन लिख ले लें और मुझे रिसीविंग दे दें कि मैं आया, मैंने दरखास्त दी, आपने जमा कर ली और बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन इस मामले के ऊपर जो मुतलका एसएचओ हैं, उनकी बेबसी साफ तौर पे देखी जा सकती है। अब अगर इस एफआईआर के हवाले से बात की जाए तो माजी के अंदर ऐसा बहुत दफा हुआ कि अगर कोई पुलिस के पास जाता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और मुझे जिन लोगों के ऊपर शक है, ये मेरे जो है मुजरम है, उसको लगता है तो इसके ऊपर आप एफआईआर करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से इस मामले को तूल देने की कोशिश की जाती है, लटकाया जाता है, टाल मटोल से काम लिया जाता है और उसके बाद वो शख्स जो है वो अदालत में चला जाता है और अदालत की तरफ से 22A के तहत अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस बंदे की एफआईआर दर्ज करें और फिर पुलिस पाबंद हो जाती है एफआईआर दर्ज करने के हवाले से। अगर इस केस के हवाले से देखा जाए तो हमारे आइन का आर्टिकल 25 बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह कहता है कि पाकिस्तान के तमाम तर शहरी बराबर हैं और अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने गलती की है, तो उसको बराबरी की सतह के ऊपर उसका जो है वो ट्रायल किया जाए और उसके खिलाफ जो मुकदमे है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है, आप किसी भी आदमी से पता करें कि क्या पाकिस्तान के अंदर ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून है, अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, तो उसका जवाब नफी में होगा। लेकिन इसके साथ साथ जब अदालत अहकाम दे देती है कि आप इसके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज करें, तो फिर पुलिस जो है वो यकीनी तौर के ऊपर पाबंद हो जाती है। और अगर हमारा आइन ये कहता है, पाकिस्तान के कवानीन हमें बताते हैं कि तमाम तर शहरी जो है वो बराबर हैं और उसके अंदर चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे कोई आला सिविल अफसर हो या फौजी अफसर हो, उनके खिलाफ बराबरी की सतह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर हो सकता है कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अभी तक पुलिस तक महदूद हैं, वो अदालत में जाएं और वहां से 22A लगवाने की कोशिश करें और उसके बाद ये एफआईआर हो जाए। अब कितने इम्कानात हैं इस एफआईआर के? अगर बाहर देखा जाए तो अभी तक तो जो डेडलॉक है वो ये है कि परवेज इलाही साहब ने भी इमरान खान को कायल करने की कोशिश की कि इसमें जो तीसरा नाम है, जो इंटेलिजेंस के आला अफसर हैं, आप वो नाम हटा दें, निकलवा दें तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर कायल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये एफआईआर होगी और इसके अंदर तीनों नाम शामिल होंगे। तो बाहर जो मुझे लगता है वो ये है कि एफआईआर हो जाएगी और इसके अंदर ये तीनों नाम जो है वो शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर इस मामले का एक और पहलू भी है कि क्या जो बार बार हम देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि एसएचओ पाबंद होता है कि उसके पास कोई एफआईआर के लिए जाता है तो एसएचओ पाबंद है कि उसको ने जो कुछ किसी ने लिख कर दिया उसके ऊपर वो जो एफआईआर मुकदमा दर्ज करने का पाबंद है। क्या वाकई ऐसा है? मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली ये वाली बात मैं बगैर तहकीक के भी नहीं कर सकता। तो मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात की, उनको ओपिनियन लिया, तो उसमें मुझे ये बताया गया है, मुझे ये पता चला है कि जो एसएचओ है वो इस हवाले से खुद इंक्वायरी भी कर सकता है और अगर उसको लगता है कि ये जो मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है ये बेबुनियाद है, जेली है, झूठ पर मबनी है, झूठ का पलंदा है, तो फिर वो शिकायत कुनंदा जो होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। और मेरा अपना ख्याल है कि एफआईआर हो जाएगी, तीनों नाम उसमें शामिल होंगे। लेकिन असल जो मसला है, जो सूरत हाल है, जो थोड़ा सा तनाव का बायस बनेगी, वो इस एफआईआर के अंदर आज के बाद की सूरत हाल होगी। अब अगर बाहर देखा जाए तो अवाम के अंदर कुछ परसेप्शंस बन जाती हैं, एक तासर बना दिया जाता है। तो लोगों को ये बताया गया है जी कि फौज के अंदर जो है वो जो आला अफसर होते हैं उनको तो कभी सजा नहीं मिलती, ये तमाम तर जो है कवानीन से बाला तर हैं। लेकिन क्या हकीकत भी यही है? तो हकीकत इसके बरक्स है और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात है कि अगर फौज के अंदर लोग जो हैं वो गलतियां नहीं करते तो फिर इतने सारे लोगों का कोर्ट मार्शल कैसे हो जाता है? और अगर इतने सारे लोगों का कोर्ट मार्शल हो जाता है तो इस चीज़ के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि फिर फौज के अंदर एक एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहता है और जो गलती करता है उसको उसकी सजा मिल जाती है। हमारी तारीख इस चीज़ की गवाह है। लेकिन दूसरी तरफ देखना ये होता है कि क्या अगर किसी भी फौजी अफसर के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए तो क्या पुलिस का एक आईओ जो होता है
इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है वो इस चीज का पाबंद होता है कि वो मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी पैरवी करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। हमने माजी के अंदर देखा कि जो मैंने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि मई 2019 के अंदर जो ब्रिगेडियर राजा रिजवान है उनके ऊपर और डॉक्टर वसीम के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम था जासूसी का, और उसके बाद जो है उनको सजाए मौत दी गई। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो एक आला आर्मी अफसर थे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, उनको जो है वो 14 साल की कैद हुई और बामुशक्कत सजा हुई। तो इसका मतलब ये है, और आर्मी चीफ ने खुद उसके ऊपर दस्तखत किए, यही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। तो इसका मतलब है कि फौज के अंदर जो मर्जी जितने मर्जी आप आला अफसर हो, बड़े रैंक के हो, कार्रवाई अगर आपने गलती की है तो जरूर होगी। अब आ जाते हैं ये जो मामला अभी चल रहा है इसके हवाले से अगर देखा जाए तो फिर ये देखना होता है कि पुलिस कौन से मुकदमे के ऊपर इंदराज करेगी, और पुलिस का काम क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज करना है, या वो अगर कोई फौजी अफसर गिल्टी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को आगे भी बढ़ा सकती है। इसके हवाले से मेरी जो 3-4 आला फौजी अफसरान थे उनके साथ बात हुई, मैंने उनका नुक्ता नजर लेने की कोशिश की, तो उसमें उन्होंने एक तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल वाला मामला था, क्या अगर इस तरीके से कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई दरखास्त गुजार जाए और वहां पे जाके किसी जो एसएच होता है, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, उनको जाके दरखास्त जमा करवाए और फिर पुलिस पाबंद है कि उसने पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो है कार्रवाई करनी है। इस हवाले से मिलिट्री रूल्स मौजूद हैं, कोई गलती करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर रश है, वहां पर एक फायरिंग हुई और उसके अंदर 2-3 लोगों का कत्ल हो गया, और जो लोग थे उन्होंने उस बंदे को जिसने ये कत्ल किया फौरी तौर के ऊपर पकड़ लिया, और बाद में पता चला कि वो तो एक फौजी अफसर था, तो ऐसा भी नहीं होगा कि बस उधर से मिलिट्री पुलिस के लोग आए, उसको गाड़ी में बिठाएं और अपने साथ लेकर चले जाएं। ऐसा नहीं है, फिर उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो फौज के जो अंदर का इंटरनल उनका सिस्टम है वो भी करता है, और फिर अगर पुलिस के पास इस तरीके से शवाहिद होते हैं तो फिर वो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और उसका ट्रायल भी चलता है, और उसके अंदर जो है फौज की कोई मुदाखलत नहीं होती। जो गलती करेगा उसको उस चीज की सजा मिलेगी। अब ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि आईएसआई के सर्विंग मेजर जनरल हैं, जहां तक इनके नाम की बात है तो मुझे ये बताया गया कि एफआईआर जो है वो बहुत बड़ा इतना मसला नहीं है जितना इसको हसास नौयत का बना दिया गया। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसके अंदर इनका नाम शामिल हो, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर एफआईआर के अंदर नाम शामिल होने का ये मतलब और ये मकसद हरगिज नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है या सियासत के अंदर जो है वो मुलव्वस हुए हैं या उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया है। अगर एफआईआर हो भी जाती है तो असल सूरत हाल तब पैदा होगी कि जब इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी। लेकिन फौज की तारीख आप देख लें, जिस तरीके से मैंने भी कुछ लोगों का जिक्र किया कि अगर किसी ने गलती की होती है तो उसको सजा जरूर मिलती है, और इस बात के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपने किसी ने भी अपने इख्तियारात से नाजायज तजावुज़ किया है तो फिर उसको सजा मिलेगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को लटकाया जा रहा है, और इस मामले को अगर इसी तरीके से लटकाया गया और किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो फिर ये जिस तरीके से लोग जगह जगह के ऊपर खड़े हैं, लोग टायर जला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह के ऊपर ट्रैफिक की ब्लॉकेज है। अगर आपने कोई 20-25 किलोमीटर का भी सफर तय करना है तो आप घंटों ट्रैफिक के अंदर जो है उसकी ब्लॉकेज के अंदर फंसे रहते हैं। फिर ये मामला यूं ही चलते रहे तो इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट का एक तासर उभर कर सामने आएगा, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे बासर हल्के हैं वो ये सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो तहकीकात बताएंगी कि कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी, अदरवाइज फिर ये है कि एफआईआर के बाद ये जो मामला है यूं ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।